1947 की जो परिस्थितियां थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन भारत दोनों स्वतंत्र हो गए, लेकिन दोनों का खेमा अलग अलग था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हुई थी ब्रिटेन और अमेरिका के टीम की, और चीन पर जापान का कब्जा था। तो जापान से स्वतंत्र होने के बाद स्वाभाविक रूप से चीन का झुकाव अमेरिका और ब्रिटेन की ओर होना था, और इधर भारत को छोड़ने की मजबूरी थी ब्रिटेन की। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी जो आर्थिक स्थिति खराब हुई और अर्थव्यवस्था चौपट होने के कारण उसके संसद में रोज हंगामे होने लगे कि अब उपनिवेश से हमें छोड़ देना चाहिए, हमें बाहर आ जाना चाहिए और अपने देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देनी चाहिए। ब्रिटेन में लगातार विरोध के बाद ऐसा तो हो गया कि वो उपनिवेश छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन भारत के अंदर जो खनिज संपदा थे, इसका मोह ब्रिटेन को कैसे छूटता। उसे पता था कि अगर आगे सर्वाइवल हमको चाहिए तो यहाँ के खनिज पर कब्जा रखना जरूरी रहेगा। अगर हम इन खनिज संपदा को भारत को अवशोषण करने देंगे तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम जो 250-300 साल से मेहनत किए हैं और यहाँ के खनिजों को जो हमने खोजा है, उसकी माइनिंग शुरू की है, उसका नुकसान ब्रिटेन को अब होने लगेगा। तो उसने देखा कि भारत आत्मनिर्भर ना हो जाए और अपने खनिज संपदा का उपयोग ना करने लग जाए, उसके लिए उसने पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। बंटवारा भी ऐसा कि पूरब और पश्चिम दोनों छोर पे पाकिस्तान होगा, बीच में भारत होगा। मतलब किसी भी एंगल से भारत को स्टेबल नहीं होने देना है, ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर दिया। अब भारत के खनिज का मोह ब्रिटेन का और इधर चीन पर नजर अमेरिका की, तो ये दोनों मिलकर के इन लोगों ने तय कर लिया कि इस जो इलाके हैं, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन का भूभाग है, इसको कभी शांत नहीं होने देना है। अगर ये शांत हो गया तो विकास करेगा, फिर अपने ही संपदा का उपयोग करने लगेगा और इसमें फिर चीन और यूरोप दोनों का नुकसान है। तो उन लोगों ने प्रयास किया कि कभी भी इनके रिश्ते ठीक नहीं हो। नेहरू यही मात खा गए। नेहरू को लगा कि चीन अलग हुआ है जापान से, और चूंकि नेहरू ने एक काम उसको खुश करने के लिए कर लिया था कि जापान का साथ देने वाले सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने गायब करवा दिया था। उनकी स्वाभाविक एक्सीडेंट वाली मृत्यु रही है कि नहीं रही है, इस पर अभी भी शोध होना बाकी है, अभी भी उसके रिसर्च के रिजल्ट आने बाकी है, क्योंकि इस बात को वहीं का वहीं छोड़ दिया गया है। राजनीतिक मजबूरियां हर एक दलों की है, इसलिए उसको कोई कुरेदना नहीं चाहता है। तो सुभाष चंद्र बोस को इसीलिए नेहरू ने ब्रिटेन का युद्ध अपराधी घोषित कर दिया, ताकि चीन उसके साथ सही रिश्ते में रहे। चीन पर उसको भरोसा था, नेहरू जी को भरोसा था। अब मामला कहां बिगड़ा? भारत जब बंटवारा हो गया पाकिस्तान का, तो ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे के थिंक टैंक थे। एक्चुअली अमेरिका का थिंक टैंक ब्रिटेन हुआ करता था। तो ब्रिटेन ने तय कर लिया कि पाकिस्तान को हमें पालना है, और जब पाकिस्तान को पालेंगे तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान भारत को हमेशा डिस्टर्ब रखेगा। अब इधर समस्या ये हो गई कि अमेरिका और पाकिस्तान अगर एक साथ है तो भारत नहीं हो सकता उसके साथ, तो भारत की मजबूरी हो गई रूस के साथ जाने की। और नेहरू और स्टालिन की अच्छी बनने लगी थी, तो उनकी दोस्ती के कारण नेहरू को लगा होगा कि रूस हमारे साथ है, चीन में भी कम्युनिज्म है तो हमारे साथ आएगा। लेकिन हुआ उलट। रूस के साथ भारत के जाने से अमेरिका और ज्यादा बिखर गया और उसने चीन को किसी कीमत पर भारत के साथ नहीं रहने देने का माहौल बनाया।